राशि चक्र की पांचवी राशि यानी कि सिंह राशि के जातकों के लिए केतु का ये ट्रांजिट किस तरीके के बदलाव लेकर आने वाला है, आज की वीडियो में हम इसी की बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियोस पहुंचाने का प्रयास करते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड अदर ऑकल्ट साइंसेस। 2025 का साल मैंने टाइम एंड अगेन बताया है कि एक ऐसा साल होने वाला है जिसमें आपको बहुत बड़े बड़े बदलाव अपने जीवन में, और ना कि सिर्फ अपनी निजी जिंदगी में बल्कि इंडिया में, भारत में, विश्व स्तर पर आपको बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। और इसका डायरेक्ट रीजन ये है कि ये इकलौता ऐसा साल है इतने लंबे समय बाद जिसमें 4 महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर एक साथ हो रहा है। तो जब 4 ग्रहों का गोचर विश्व स्तर पर इतने बड़े बदलाव ला सकता है तो क्या इसका इम्पैक्ट आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। और इसीलिए अब केतु का ये जो ट्रांजिट हो रहा है 18 मई को शाम को 7:35 पर, ये ट्रांजिट के अनुसार केतु कन्या राशि से गोचर करते हुए सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आप ही की राशि है। अब ऐसे में क्योंकि आपकी कुंडली के प्रथम भाव आप ही की राशि को प्रभावित कर रहा है केतु का ये ट्रांजिट, तो ऐसे में किस तरीके के चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में ओवर द पीरियड ऑफ दिस केतु ट्रांजिट। केतु का ट्रांजिट 18 महीने के लिए एक ही जैसा रहता है, यानी कि पूरे 1.5 वर्ष के लिए, पूरे 1.5 साल के लिए केतु जो है वो उसी राशि में यानी कि अब सिंह राशि में प्लेस्ड होने वाला है पोस्ट 18 में। और राहु और केतु क्योंकि 2 ऐसे प्लैनेट्स माने गए हैं जो मैलिफिक है, शैडो है और हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री के एक्सिस में रहते हैं, इसीलिए राहु के केतु के साथ साथ राहु का भी गोचर हो रहा है। और राहु का गोचर हो रहा है मीन राशि से एक्वेरियस राशि में यानी कि कुंभ राशि में। तो अब ऐसे में कुंभ राशि यानी कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में राहु और आपकी कुंडली के प्रथम भाव में आप ही की राशि में केतु की स्थिति, तो अभी 180 डिग्री का एक्सिस जो है आपकी कुंडली के केंद्र भाव को प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे में इस समय के दौरान आपको खास विशेष ख्याल जो है वो रखना चाहिए। इस ट्रांजिट का एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पैक्ट आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। सबसे पहले केतु को एक ऐसा प्लैनेट माना जाता है जो कि आपको आपके लाइफ में डिटैचमेंट देता है। तो केतु जिस भी ग्रह के साथ प्लेस्ड होता है या केतु जिस भी भाव में प्लेस्ड होता है, उस भाव से या उस ग्रह से आने वाले जो कार्य तत्व हैं उनसे व्यक्ति को डिटैचमेंट देता है। फर्स्ट भाव, प्रथम भाव कुंडली का आपकी फिजिकल हेल्थ को दर्शाता है, आपकी शारीरिक बनावट को दर्शाता है और आपके शारीरिक स्वास्थ्य को दर्शाता है। ये आपके मेंटल हेल्थ को भी दर्शाता है एक तरीके से, या आपकी मानसिक ख्यालों को, आपके सोचने के तरीके को, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी कोर कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। अब ऐसे में जब केतु की प्लेसमेंट प्रथम भाव में होगी तो उस प्लेसमेंट के कारण सबसे पहली चीज जो चेंज आपको देखने को मिलेगा अपने जीवन में वो ये है कि इस समय के दौरान आप बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव रहेंगे, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा कि आप कोई सही निर्णय या बहुत जल्दी से निर्णय इस गोचर के दौरान नहीं ले पाएंगे। और अक्सर देखा जाएगा कि बहुत सोचने के बाद भी, बहुत प्रयास करने के बाद भी अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो एंड तक आपके मन में एक डाउट की स्थिति बनी रहेगी कि पता नहीं ये जो निर्णय हमने लिया है वो हमारे लिए कितना प्रिसाइज, कितना इम्पैक्टफुल या कितना एक्यूरेट साबित होने वाला है इन द टाइम टू कम। इसी के साथ क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये जो प्रथम भाव माना गया है ये आपके सिर के हिस्से को दर्शाता है। ऐसे में जब केतु की प्लेसमेंट उस भाव में हो रही है जो आपके हेड को दर्शाता है, इस समय के दौरान हेल्थ इश्यूज में स्पेसिफिकली आपको फिजिकल हेल्थ के प्रति अपना थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। आप अपनी हेल्थ को डिटीरियोरेट होते हुए इस समय के दौरान देखेंगे। आपकी हेल्थ, आपका फिजिकल स्वास्थ्य कमजोर होता हुआ इस समय के दौरान आपको महसूस होगा। दूसरी चीज, स्पेसिफिकली आपको माइग्रेन्स, हेडेक्स, इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो अधिकतर सताएंगी।
थोड़ी थोड़ी देर बाद हेडेक होना, हर कुछ दिनों में सर दर्द होने की वजह से आपका किसी भी कार्य में मन ना लग पाना या शारीरिक तौर पे आपको अपने आप को बार बार अस्वस्थ महसूस करना, इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो बढ़ाता हुआ नजर आएगा केतु आपके लिए। और अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में ही केतु फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, तो ये माइग्रेन्स या हेडेक्स या ये सर्वाइकल इश्यूज जो है वो आपके लिए और ज्यादा परेशानी आपको इस समय के दौरान दे सकते हैं। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि बहुत जल्दी से किसी भी चीज को उजागर नहीं होने देता है, यानी कि हर चीज को सीक्रेटिव रखता है, हर चीज को छिपा कर रखता है लंबे समय तक। इसीलिए मैं ये कह रही हूं कि अगर आपको परेशानी हो रही है स्वास्थ्य संबंधित और आप उसे रोज टालते जा रहे हैं, या फिर अपनी खुद के हिसाब से ही, अपनी खुद की सोच के हिसाब से ही कुछ मेडिसिन आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो दिस इज द टाइम टू स्टॉप डूइंग सो। प्लीज टेक गुड एडवाइस फ्रॉम अ लर्नेड डॉक्टर। आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी मेडिसिन लीजिए और उनकी सलाह के अनुसार जो प्रिस्क्रिप्शन वो आपको देते हैं उससे फॉलो करते हुए अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने का प्रयास कीजिए। एंड अगर आपको जरूरत लगती है, अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है एक डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, तो प्लीज टेक अ सेकंड ओपिनियन एज वेल। आप चेकअप्स करवाइए अपने, ताकि आपको सही से पता लग सके, आप डायग्नोज कर सके कि कहीं कोई बड़ी परेशानी स्वास्थ्य के संबंधित आपको परेशान तो नहीं कर रही है। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका खास ख्याल आपको केतु के इस गोचर के दौरान जरूर रखना चाहिए। थर्डली, क्योंकि 180 डिग्री के एक्सेस में हमेशा राहु और केतु बैठते हैं, राहु की प्लेसमेंट सप्तम भाव में आपकी फैमिली लाइफ को और स्पेसिफिकली आपके वैवाहिक जीवन को परेशान कर सकती है। इस समय के दौरान आपके वैचारिक मतभेद आपके स्पाउस के साथ ज्यादा बढ़ सकते हैं। सो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी दैट यू आर नॉट ऑन द सेम वेवलेंथ विद योर स्पाउस ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि आप एक दूसरे की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपनी जो अंदरूनी इच्छा है उसे आप सही से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कारण से भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट आपके जो रिलेशनशिप में थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी खटास जो है आपके स्पाउस के साथ आ सकती है। एंड द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस, सबसे अच्छा तरीका इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का यही है कि उनके साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए और ये समझने का प्रयास कीजिए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। इसी के साथ साथ आपके फ्रेंडशिप्स में भी आपके पंचम भाव को भी ये गोचर किसी न किसी तरीके से प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप मैरिड नहीं है लेकिन एक लव रिलेशनशिप में है, या फ्रेंडशिप्स भी इन जनरल अगर मैं बात करूं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी आपको देखनी पड़ेगी। शक का जो शक करने की जो आदत है आपकी, केतु के इस ट्रांजिट की वजह से आपकी शक की आदत जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जिसकी वजह से टाइम एंड अगेन लोगों को हमेशा आपके आसपास ऐसे ही लगेगा कि आप उनकी किसी भी बात को मान नहीं रहे हैं या आप उन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, विच कैन अगेन बी अ रीजन कि आपके रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं खटास आ रही है। तो अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स हैं, तो डू नॉट अननेसेसरीली पुट पीपल थ्रू टेस्ट। दूसरों का टेस्ट मत लीजिए, उन्हें टेस्ट मत कीजिए। अगर आपको डाउट्स हैं तो सामने से जाके उनसे पूछिए। कन्फ्रंटेशन इज समथिंग विच विल रियली हेल्प यू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन योर रिलेशनशिप्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसी के साथ साथ इस समय के दौरान आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ती हुई नजर आने वाली है। योर स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन इज गोइंग टू राइज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। आपकी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बढ़ेगी, आपके अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ने वाली है इस समय के दौरान। आप अध्यात्म के प्रति अगर आपकी रुचि बढ़ रही है तो ये भी पॉसिबल है कि आप कुछ ऐसी रिट्रीट्स पर जा रहे हैं, आप कोई ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जहां पर आपको मानसिक तरीके से शुद्धि करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है, जहां पे आप आध्यात्मिक रूप से अपने आप को और ज्यादा जागरूक कर पा रहे हैं। तो इस तरीके की भी आपकी इंक्लिनेशन जो है इस समय के दौरान बढ़ती हुई नजर आएगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है इस समय के दौरान बढ़ती हुई नजर आएगी। कोई भी अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी ऐसी फील्ड में काम करते हैं जहां पे रिसर्च इज अ डेली बेस्ड वर्क फॉर यू, अगर रिसर्च यानी कि कोई भी रहस्यमय काम, ज्ञान से जुड़ा हुआ काम, किसी भी चीज को इलैबोरेट तरीके से समझना, पढ़ना, एनालाइज करना, इस तरीके का अगर आपका कार्य है,
तो उस लिहाज से केतु की ये प्लेसमेंट आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। आप और इन डेप्थ में रिसर्च करने वाले हैं और इन डेप्थ में आप चीजों को समझने वाले हैं, उसको समझने का प्रयास करने वाले हैं, और उस लिहाज से स्पेसिफिकली आपकी एजुकेशन के लिहाज से ये केतु की प्लेसमेंट आपको कुछ अच्छे फायदे भी जो है वो दे सकती है। बट ऑल ओवर्स आपकी सांसारिक लाइफ में, आपकी मटीरियलिस्टिक लाइफ में और आपकी हेल्थ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज इस केतु की प्लेसमेंट की वजह से आता हुआ नजर आता है। तो अब इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से आपको आ रही हैं, और क्योंकि ये प्लेसमेंट, ये ट्रांजिट 1.5 साल तक ऐसा ही रहने वाला है, तो ऐसे में कौन सी एक खास रेमेडी है जो आपको जरूर करनी चाहिए ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, जिससे आपको फायदा मिले। आपको चने की दाल के साथ गुड़ का दान जो है करना चाहिए, और किसी छोटे बच्चे को ये दान आपको करना चाहिए मंगलवार के दिन। ट्यूसडे के दिन आपको जैगरी और साथ के साथ जो चने की दाल होती है, ग्राम पल्सेस जो होते हैं, वो आपको दान करने चाहिए ट्यूसडे के दिन किसी भी छोटे बच्चे को। ये रेमेडी करना आपको बेहद लाभदायक साबित होने वाला है इस केतु के ट्रांजिट के दौरान। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है सभी के लिए कि क्योंकि 2025 का साल एक बहुत महत्वपूर्ण साल है, जिसमें 4 बड़े ग्रहों का गोचर 3 महीने के ही स्पैन के अंदर हो रहा है, जहां देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु, केतु, ये सभी ग्रह जो हैं ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो हर इंडिविजुअल के हॉरोस्कोप में इसका बहुत डीप इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, और बहुत लंबे समय तक इसका इम्पैक्ट आपके जीवन को प्रभावित करता है। अब आपकी कुंडली में ये राशियां किस भाव में आती हैं, कहाँ की लॉर्डशिप प्रदान करती हैं आपको ये ग्रहों के गोचर, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस एरिया में स्पेसिफिकली आपको आपके जीवन में और ज्यादा संघर्ष जो है इस गोचर के वजह से देखना पड़ेगा। संघर्ष का शब्द मैंने इसीलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि 4 मेजर प्लैनेट्स का गोचर एक ही वर्ष में, एक ही साल में, ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कॉम्बिनेशन होता है। और उसी के साथ साथ ये प्लैनेट के जो ट्रांजिट्स हैं ये बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर नहीं आ रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल्स के लिए, ना ही विश्व के स्तर पर। और विश्व के स्तर पर किस तरीके की घटनाएं घट रही हैं वो आए दिन हम न्यूज में सुन ही रहे हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हों, चाहे वो वॉर्स हों, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। तो इसीलिए आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप अपनी कुंडली का एक प्रिसाइज विश्लेषण जरूर करवा लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि आपके जीवन में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड हाउ इज द बेस्ट वे टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना प्यार यूं ही मेरे चैनल तक पहुंचाते रहिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।